हमने किंगडम फंगी के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि उसकी 4 क्लासेस होती है, फाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो सबसे पहली क्लास करते हैं जो कि है फाइगोमाइसिटीज। मेंबर्स ऑफ फाइगोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी वाटर बॉडीज में मिल सकते हैं, एंड ऑन डीकेइंग वुड, डीकेइंग वुड पे भी मिल सकती है। कहाँ पे? मोइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे। या फिर वो मिल सकते हैं एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की तरह भी मिल सकते हैं प्लांट्स के ऊपर। द माइसीलियम, जो उनकी माइसीलियम होती है, माइसीलियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ 5 है। तो माइसीलियम एसेप्टेट भी हो सकता है या फिर सिनोसाइटिक भी हो सकता है। एसेप्टेट मतलब क्रॉस वॉल्स और सेप्टेट या सेप्टा इज एब्सेंट। जहां पे क्रॉस वॉल्स या फिर सेप्टा एब्सेंट होगा उसे कहेंगे एसेप्टेट माइसीलियम। और सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड और एसेप्टेट माइसीलियम यानी क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होगी, प्रेजेंट होगा, तो वो होगा फाइकोमाइसिटीज। इसके पास होता है एसेप्टेट और सिनोसाइटिक माइसीलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स जो कि होते हैं मोटाइल, और बाय एप्लेनोस्पोर्स जो कि होते हैं नॉन मोटाइल। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। एंडोजीनसली प्रोड्यूस मतलब स्पोरेंजियम के ये अंदर प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। एक जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर कैसे बनेगा? दो गैमीट्स के फ्यूजन से। These gametes are similar in morphology, isogametes। iso मतलब होता है सेम, तो अगर ये morphology में बाहर से देखने में सेम होंगे, सिमिलर होंगे, तो होगा isogametes। या फिर डिसिमिलर होंगे तो वो हो जाएगा anisogametes और oogametes। Some common examples, जो इसके कुछ common examples है वो है म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, the bread mold and albugo, the parasitic fungi on mustard। mustard के ऊपर जो parasitic fungi लगती है उसी को हम albugo कहते हैं। उसके बाद है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज सेकंड क्लास है, कॉमनली नोन एज सैक फंगी। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगी भी कहते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर ही होंगी, पर इसका एग्जांपल ईस्ट आ जाएगा जो कि यूनिसेलुलर होगा। एग्जांपल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक मल्टीसेलुलर एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है और रेयरली यूनिसेलुलर। एग्जांपल ईस्ट, ईस्ट एक ऐसी फंगी है जो यूनिसेलुलर है, उसका एग्जाम वो एक्सेप्शन है। They are saprophytic, decomposers, parasitic और coprophilous। यानी coprophilous होते हैं जो कि डंक पे ग्रो करते हैं, तो ये saprophytic भी हो सकते हैं, decomposers भी हो सकते हैं, parasitic भी होते हैं। यानी ये जो होते हैं वो heterotrophic न्यूट्रिशन दिखाते हैं तीनों के तीनों। अगर वो डिकम्पोजर है, अगर वो सेप्रोफाइटिक है और अगर वो पैरासाइटिक है, मतलब वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डीकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट है। पैरासाइटिक मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह रहे हैं, और डिकम्पोजर भी वही होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए जितनी भी फंगी होंगी वो सारी की सारी फंगी दिखाएंगी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब उसके बाद अगली चीज जो आती है इसके अंदर वो आती है कि इसका जो माइसीलियम होगा वो होगा ब्रांच और सेप्टेट, यानी ब्रांचेस बनी होंगी, सेप्टेट होगा। सेप्टेट मतलब क्रॉस वॉल्स, जिसे हम सेप्टा भी कहते हैं। क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट, क्रॉस वॉल्स होंगी। The asexual spores are conidia। conidia asexual spores होते हैं जो कि प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, जो कि बाहर प्रोड्यूस होते हैं। एक्सो मतलब बाहर, ऑन द स्पेशल माइसीलियम जिसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। ये कोनिडिया जब जर्मिनेट करते हैं तो ये माइसीलियम बना देते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर को हम कहेंगे एस्कोस्पोर, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस की सिंगुलर एस्कस। यानी प्लूरल एस की एक सैक लाइक चीज होती है जिसे एस्की कहते हैं। वहां पे ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं प्रोड्यूस होंगे अंदर की तरफ, सिंगुलर इसका एस्कस हो जाएगा, सैक लाइक होता है ये। दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये एस्कीज जो होते हैं, ये जो जितने भी एस्कस होंगे सारे के सारे फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होंगे, जिसे कहेंगे एस्कोकार। कुछ एग्जांपल्स इसके जैसे एस्पर्जिनस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा।
न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में हम इस न्यूरोस्पोरा को यूज करते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, इनको हम खा भी सकते हैं और ये दे आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। अब उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज, commonly known forms of basidiomycetes are mushroom, ब्रैकेट फंगी और पफ बोल्स। इसकी जो कॉमनली फॉर्म्स है जो हम जानते हैं वो होती है मशरूम, ब्रैकेट फंगी या फिर पफ बोल्स। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है, सोइल पे ग्रो कर सकती है और लोग्स एंड ट्री स्टम्प्स, ये ट्री स्टम्प्स पे, लोग्स पे और सोइल के अंदर ये ग्रो कर सकती है। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, और लिविंग प्लांट बॉडीज होती है उनके अंदर एज पैरासाइट्स भी रह सकती है। एग्जांपल रस्ट एंड स्मट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच होगी और सेपरेट होगी यानी सेप्टा प्रेजेंट होगी। The asexual spores are generally not found. Asexual जो spores होते हैं वो इसके अंदर मिलते नहीं है, but vegetative reproduction by fragmentation, vegetative reproduction common होती है और vegetative reproduction by fragmentation होती है यहाँ पे। The sex organs are absent, वो भी absent होते हैं, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative और somatic cells। बट यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होती है, वो कैसे होगी, या तो दो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, जो कि अलग अलग जीनोटाइप्स की होती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, जो स्ट्रक्चर आता है वो डाइकैरियोटिक होता है, यानी डाई मतलब दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, और उसके बाद बेसिडियम बनता है। जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, डाइकैरियोटिक जो फेज होता है वो सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में आता है, यानी N plus N. There are two nuclei per cell. Karyogamy and meiosis take place in the basidium. ये दोनों karyogamy और meiosis basidium में होंगे, जो कि 4 basidiospores बनाएंगे। The basidiospores are exogenously produced, बाहर प्रोड्यूस होंगे, बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। इसका प्लूरल है बेसिडिया। The basidia are arranged in fruiting bodies, जिनको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प्स। सब इसके जो कुछ कॉमन मेंबर्स है वो गया अगैरिकस, जिसे मशरूम भी कहते हैं, अस्टिलागो जिसे स्मट कहते हैं, और पक्सीनिया जो कि रस्ट फंगस होता है, यानी ये रस्ट कोज करता है। फिर उसके बाद अगली बात आएगी ड्यूट्रोमैसिटीज की। ड्यूट्रोमैसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known। सिर्फ vegetative या asexual जो phase है वो ही पता है हमें इस fungi के। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। अगर कोई सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर भी हुई तो वो इसके अंदर नहीं रही, वो दूसरी क्लासेस के अंदर मूव हो गई। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज have been given one name and placed under Deuteromycetes and the sexual stage another and placed under another class। जितनी भी हमारे पास वेजिटेटिव या एसेक्सुअल स्टेज है उनको एक कॉमन नेम दे दिया और उनको इसके अंदर डाल दिया ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर, और जो सेक्सुअल स्टेज थी उसको एक दूसरा नाम दे दिया और उनको दूसरी क्लासेस के अंदर डाल दिया। लेटर when the linkages were established, बाद में जब linkages establish हुए the fungi were correctly identified, उनको correctly identify किया और उनको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया and moved out of ड्यूट्रोमाइसिटीज से उन्हें निकाल दिया। Once perfect sexual stages of members of ड्यूट्रोमाइसिटीज were discovered, तो उनको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाल दिया। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as, जिसे हम कहते हैं कोनिडिया। The mycelium सेप्टेट होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगी और ब्रांच होगा। Some members are saprophytic, कुछ saprophytic होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। While a large number of them are decomposers, बहुत सारे members decomposers होते हैं लिटर के and help in mineral cycling। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज के जो मेंबर्स है वो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, जिसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं CAT। C से कोलेटोट्राइकम, A से अल्टरनेरिया और T से ट्राइकोडर्मा। इसके बारे में आगे फर्दर डिटेल अगले लेक्चर में करेंगे।